दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत। आज हम बात करने जा रहे हैं नाभि में छुपे उन रहस्यों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, जहां से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। मित्रों, नाभि पर ध्यान करने से 72,000 नाड़ियाँ स्वतः ही एक्टिवेट होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप ध्यान शक्ति शरीर की समस्त कोशिकाओं में छिपे हुए कष्टों को जड़ से समाप्त कर देती है। नाभि केंद्र पर 10 पंखुड़ियों वाला कमल सुषुप्त अवस्था में स्थित होता है। मित्रों, कमल का यहाँ पर तात्पर्य है 10 तरह के प्राण जिनका समावेश नाभि के भीतर रहता है। हमारे वेदों ने नाभि की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए नाभि में ही कस्तूरी यानी अमृत का संकेत दिया है। गुरुजनों ने यहाँ तक कहा है कि घर में अमृत भरपूर है, बाहर ढूंढे सो भरम बुलावे। नाभि पर ध्यान करने से आपको आत्मिक शक्ति का एहसास होने लगता है। आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। आपका विश्वास अडोल अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। और दोस्तों, नाभि पर ध्यान करने से आप में निडरता का लक्षण स्वाभाविक दिखने लगता है। आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। आपका जीवन आत्मविश्वास से गदगद हो उठेगा यदि आपने इस चक्र को संभाल लिया और इस चक्र की उपासना शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सुख और संपन्नता का आगमन होना शुरू हो सकता है। नाभि केंद्र हमें जीवन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम लाइफ के किसी भी मोड़ पर खुद को मजबूत ही पाएंगे यदि हमने नाभि की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। गीता में नाभि को पदम नाभ करके संबोधित किया गया है। गुरबाणी की बात की जाए तो पराबाणी कहती है, जब व्यक्ति वाहेगुरु नाम जाप करता है बिना जिह्वा बिना होंठ हिलाए तो उस जाप की सीधी चोट नाभि केंद्र पर ही पड़ती है। लगातार नाभि चक्र पर जाप की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होने से नाभि ग्रंथि की गांठ खुलने लगती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति मोह माया के भव सागर को पार कर पाता है। देही में रहकर देह बांध टूटने लगता है। ऐसे व्यक्ति को दुख में दुख नहीं प्रतीत होगा और सुख में आनंद नहीं होगा। माया के दोनों रूप यानी राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठने लगता है। ऐसा व्यक्ति परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर अपनी ही मस्ती में रहता है। कबीर साहिब जी लिखते हैं, हृदय हीरा उपजे नाभि कमल के बीच, जो कबहू हीरा लखे कदे न आवे बीच। ये घट भीतर 7 समंदर, यही में नदिया नारा, ये घट भीतर सूरज चंदा, यही में नौलख तारा। आध्यात्म जगत की बात करें तो नाभि अमृत कुंड का आधार है, जिस पर निरंतर ध्यान करने से हमारे सहस्रार चक्र यानी कि हमारा क्राउन चक्र, जो कि हमारे मस्तिष्क पर स्थित होता है, जैसे जैसे ध्यान गहराता है, सहस्रार चक्र पर उल्टा कमल धीमी गति से सीधा होने लगता है। ऋषि मुनि इसी कमल से अमृत पान करके अमर तत्व की प्राप्ति करते हैं। जिस किसी को बैक पेन हो या कोई भी असाध्य रोग हो, बी इट ऑन द सेल लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, नाभि ध्यान शरीर के रोम रोम में ऐसा स्पंदन जगाता है कि इस सत चित्त आनंद की अवस्था को तो साधक ही महसूस कर सकता है। शरीर का रोग मुक्त होना ये एक परिणाम मात्र है इस चक्र की साधना का। असल में नाभि ध्यान की प्राप्ति का व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता, जिस तरह से हरि गुण कहा ना जाए। मित्रों, नाभि ध्यान करने से अपार खुशी, प्रसन्नता, प्रॉस्पेरिटी का जीवन में आगमन होता है। चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक, नाभि पर निरंतर केंद्रित रहने से हर प्रकार की समस्या से निजात प्राप्त होती है। नाभि चक्र को क्रिएटिविटी का केंद्र भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की सोच औरों से हटकर होगी। ऐसे व्यक्ति कुछ अलग ही तरीके से अपना मार्ग निश्चित करते हैं। जिस किसी ने भरोसा करके
नाभि चक्र पर साक्षी भाव से कार्य करना शुरू कर दिया। देर सवेर सफलता उनके कदम चूमे। ये मार्ग आपको शून्यता का एहसास करवाएगा मित्रों। यदि किसी को भोजन की बहुत क्रेविंग हो या लालसा हो तो अमुक व्यक्ति का ध्यान बार बार भोजन अथवा जिह्वा रस की तरफ ही रहता है। ठीक उसी प्रकार यदि बार बार हम अपना ध्यान नाभि पर ले जाते रहें तो हमें उस अमृत कुंड की प्राप्ति निश्चित ही हो सकती है, जिसके सेवन से जन्मों जन्मों की भूख शांत हो जाती है। ऐसा इंसान अपने जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त कर यदि हम अपने भीतर डुबकी लगाने की आदत डाल सकें तो ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। हमारे भीतर खजानों का शहर है दोस्तों, और हम ही इससे अनजान हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में और मृग भटक रहा है अमृत की तलाश में। कैसी विडंबना है ये। चाइनीज भाषा में जिसे यिन और यांग, वेदों में जिसे ईडा और पिंगला नाड़ी यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी कहकर संबोधित किया गया। नाभि सिमरन से ये दोनों मूल नाड़ियां स्वतः ही एक बैलेंस स्टेट में आकर रोगी को रोग मुक्त करती हैं। ऐसा व्यक्ति ही वर्तमान में जी पाता है जो अपने प्राणों के भेद को जान जाए। सुखमन के घर राग सुन सुन मंडल लिवलाए, अकथ कथा विचारिये आद जुगाद समाये। नाभि पर जीने वाला प्राणी अपनी सुषमना नाड़ी को जागृत कर अनहद नाद की दिव्य ध्वनि का भी अपने काया रूपी मंदिर में आनंद लेने लगता है। आइए अब नाभि ध्यान की विधि पर भी रोशनी डाल लेते हैं। इसे करने की विधि बहुत ही सरल है। आपको सीधे होकर बैठ जाना है। सुखासन या कोई भी ऐसा आसन जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकें। ध्यान के दौरान हिलना नाम मात्र ही होगा। ध्यान शुरू करने से पहले आपको 20 लंबे, गहरे और धीमी गति के श्वास लेने होंगे दोस्तों। तत्पश्चात आप अपना ध्यान नाभि केंद्र पर ले जाएं। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। चिंता मत कीजिए, 1-2 बैठकों में ध्यान अगर नाभि पर नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। आपको बार बार ध्यान को खींचकर नाभि पर लेकर आना है। इस अभ्यास को लगातार करते रहने से तीसरे या चौथे दिन से ही आपका ध्यान नाभि पर केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एकाग्रता धीरे धीरे फलित होगी। चीन और जापान में नाभि ध्यान काफी प्रचलित है। चीन में इसे तांदेन के नाम से और जापान में हर केंद्र के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। वहाँ के मॉन्क्स यानी भिक्षु पहला मस्तिष्क नाभि को ही मानते हैं। यदि नाभि और पेट स्वस्थ हैं तो उनका मन भी वैसा ही दर्पित होगा और उनके विचार भी। दोस्तों, हमारे जीवन के 3 केंद्र हैं, जिसमें है मस्तिष्क यानी विचारों का केंद्र, हृदय जहां पर भावनाएं वास करती हैं, तीसरा नाभि यानी हमारे जीवन जीने का केंद्र। आगे कबीर साहब कहते हैं, सागर में मानिक बसे चिन्हत नाही कोय, या मानिक को 100 लखे जाको गुरमत होए। नाभि केंद्र ही भवसागर है। नाभि केंद्र ही भवसागर है जिसे पार करके हमें अपनी आगे की यात्रा तटस्थ करनी है। इसलिए नाभि में निवास कीजिए। ये प्राण और अग्नि का केंद्र है। सफलता अवश्य मिल सकती है यदि प्रयास लगातार बना रहे। जब हमारा जन्म होता है उस वक्त भी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल के द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। ऐसा माना जाता है गर्भनाल के काटे जाने के पश्चात भी उसका ऑरा यानी प्राण शरीर हमारी नाभि के इर्द गिर्द ही रहता है। जन्म से पहले हम उल्टे होते हैं, तपती भट्टी में होते हैं। जब ऐसी अवस्था में भी नाभि ने हमें पोषक तत्व पहुँचाए, फिर हम नाभि केंद्र को कैसे भुला सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों की माने तो विष्णु जी का निवास स्थान भी नाभि केंद्र ही है। नाभि सौर ऊर्जा का केंद्र है। जिस तरह से सूर्य विभिन्न ग्रहों को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है,
ठीक उसी तरह हमारी नाभि हमारे संपूर्ण शरीर में प्राणों का विद्युत संचार करती है, जिससे कि हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। नाभि चक्र पर लगातार ध्यान करते रहने से दिव्य कुंडलिनी शक्ति का जागरण स्वतः ही होने लगता है। देखा जाए तो आजकल ज्यादातर लोगों को नाभि में ही व्याधि है। कारणवश जीवन में असंतोष, हीनता और भविष्य की चिंता आदि नकारात्मक विचारों से घिरे रहती है। जिसने पैदा किया है मित्रों, रोटी भी वही देगा। वास्तव में साधक को इस संकल्प की प्राप्ति भीतर से ही प्राप्त होने लगती है। ज्ञान का झरना भीतर से ही फूटेगा, दया और करुणा का जीवन में आगमन होगा। यही शुभकामना करते हुए आपसे विराम चाहूंगा। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके समक्ष रख सकूं। धन्यवाद।